आज मैं आप लोगों को ADPO AIPE दोनों का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ आईपीसी के रिलेटेड। शायद तक इस बार आईपीसी के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जो रिपीटेड हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो आईपीसी का मैंने कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट करके रखा है। इन सभी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मेरे पिछले वीडियो को आप देख सकते हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं। उसमें आप लोगों को और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बता देना। बाकी तो चलो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आईपीसी के क्वेश्चन। खासकर तो बीएनएस आएगा, लेकिन आईपीसी का मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो रिपीटेड आ चुके हैं पिछले बार। तो एडीपीओ और आईपीसी मतलब एआईपी दोनों में कौन कौन से क्वेश्चन सिमिलर टाइप से आते हैं उसको मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, अन executing the death penalty is not criminally liable under the provisions of। तो ये किस सेक्शन के अंदर आ रहा है? ये हम लोग का डी नंबर का आंसर होगा। आप इसके बारे में डिटेल और खुद से निकालते जाना, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। बाकी इसका मतलब भी आपको बता देता हूँ कि डेथ पेनाल्टी मतलब क्या होता है। किसी को सजा दी जाती है फांसी की या फिर किसी भी प्रकार की, तो उसमें एक जल्लाद होता है जो फांसी की सजा देता है। तो अगर वो सजा देता है तो क्या उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे नहीं लगेंगे, उसके रिलेटेड ये बात करता है। और सेक्शन 78 उसको ये मतलब क्या बोलते हैं, उसको अलाउ करता है या फिर आदेश देता है कि वो ये काम कर सकता है और वो कोई क्रिमिनल नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन में अब आते हैं। द इंडियन पिनल कोड 1860 केम इनटू फोर्स ऑन। इसका मतलब है हमारा इंडियन पिनल कोड कब से लागू हुआ था, मतलब 1860 वाला जो है ये कब से लागू हुआ था। ये हम लोग का जनवरी 1862 से लागू हो गया था। इसको भी मैंने बोर्ड में कर दिया है। मैं जो जो सही आंसर है उसको बोर्ड में करते हुए जा रहा हूँ, बाकी आप देखते हुए पढ़ लेना। थर्ड नंबर का आ रहा है। अब थर्ड नंबर का आप देख सकते हो क्वेश्चन को। सबसे पहले तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं भी इसको समझ ही रहा था अभी। इसमें बोला गया है कि ए एंटाइसिस, इसका मतलब ये है कि ए नंबर वाला और बी नंबर वाला दोनों कोई इंसान है, आप ये समझ के चलो। ए नंबर वाला बी नंबर की पत्नी को बहला फुसलाकर कहीं भगा के ले जाता है। इस स्थिति में इसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा या फिर कौन सा क्रिमिनल चार्जेस इसके ऊपर लगाए जाएंगे, वो सभी चीज़ों पर ये बात करता है। तो इसका आंसर आएगा बी नंबर, सेक्शन 498 आईपीसी की धारा। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा समझना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आजकल। बीएनएस में भी आएगा, बाकी उसमें कुछ जैसे सेक्शन अलग रहेगा तो उसको भी ध्यान देना। अब फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आएंगे। व्हाट डज द वर्ड इलीगल इन सेक्शन 43 ऑफ द आईपीसी डिनोट। तो अब इसको आप क्या समझते हो उसको देख लो। सबसे पहले इसमें पहला नंबर में क्या बोला है, एवरीथिंग विच इज ऑफेंस। दूसरा है एवरीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तीसरा नंबर है एवरीथिंग विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको रुको मैं बताता हूँ आपको। ये चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है ये हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये तीनों में से कौन से गलत हैं या फिर तीनों ही गलत हैं, वो सभी चीज़ों को हमको बताना है। तो फर्स्ट नंबर में बता रहे हो, इसमें तो ऑफेंस पहले ही लिख दिया है। इसका मतलब क्या है कि पहला नंबर गलत ही होगा। ये भी ऑफेंस है, इसमें भी इलीगल है करके बता रहे हैं। और दूसरा इसमें भी बोल रहा है कि लॉ के विरुद्ध करने वाली चीज़ें हैं। सेकंड नंबर में जो बोला है प्रोहिबिटेड मतलब क्या है, प्रतिबंधित। प्रतिबंधित मतलब क्या है कि जो लॉ के रिलेटेड में जिसको हम अमान्य मानते हैं या फिर उस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। तीसरा नंबर का क्या बोला है, सिविल एक्शन, मतलब तीनों ही इसमें क्या होगा, लीगली गलत इलीगल माना जाएगा। तो चौथे नंबर का हमारा आंसर होता है डी। डी में 1 2 3 तीनों आ रहे हैं, इसलिए यही होगा। अब हम आते हैं पांचवें नंबर का। इसमें क्या दिया है, इंडियन पिनल कोड प्रोवाइड्स इम्प्रिजनमेंट विच में बी एक्सटेंडेड टू 10 ईयर्स। मतलब जो आईपीसी है ये किस अपराध के तहत सजा को 10 ईयर तक बढ़ा सकता है। तो इसको अगर हमको देखना है तो चलो दिखा रहा हूँ ऑप्शन में क्या क्या दिया है।
stalking, kidnapping children under 10 years, habitual dealing in slaves, unuseful, compulsory labor। तो इसमें क्या होगा, देखो आंसर में किडनैपिंग चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर्स ये हो सकता है ना, यही होगा। तो इसी चीज़ को अपन करेंगे मार्क, क्योंकि जो बच्चा है वो 10 साल से कम एज का है, और उसमें अभी देखो बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें हैं। अगर इस चीज़ पे अपराध होती है तो इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आईपीसी के तहत पे। अब छठवें नंबर में हम आते हैं, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विद डिवाइन। इसमें क्या दिया गया है कि भगवान के नाम से किसी चीज़ को डरा धमका के उससे कुछ अपराध कराया जाता है, फिर अपराध कराने की कोशिश की जाती है। जैसे कि किसी को हम बोलते हैं कि तेरे को इस भगवान की कसम, इस भगवान के तहत तू ऐसे कर दे या फिर ये अपराध कर दे। इस तरीके से जो भी चीज़ें की जाती हैं वो किस धारा के अंदर में हम उसको सज़ा दिलवा सकते हैं, तो वो होगा सेक्शन 508। इसके तहत उसको सज़ा दिलाई जा सकती है। अब सातवां नंबर क्या आ रहा है, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 केम विच इफेक्ट फ्रॉम। मतलब क्रिमिनल लॉ में जो क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 कब आया था और कब इसको लागू कर दिया गया था, इस चीज़ को पूछ रहे हैं। तो ये आया था फरवरी 3 2013, फरवरी 3 तारीख को इसको ले आया गया था भारत में। अब हम आ जाते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लगेगा आप लोग को, बाकी इसमें साइन क्वा नॉन, इस चीज़ को ध्यान देना। ये अगर कहीं दिया है तो इसका मतलब ये समझ जाना कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इन चारों में से, मतलब इन तीनों में से, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ए बी सी डी में तो चलो बोथ करके दे दिया गया है, बाकी ऐसा कौन सा अपराध है जिसके पीछे में कुछ ना कुछ इंटेंशन है, या फिर कुछ इंटेंशन के तहत पर अपराध किया गया है। जैसे कि कोई चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन होगा, या तो उनकी कमजोरी होगी जिसके तहत वो अपराध किए हैं। तो इसका क्या है, डी नंबर का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप देख सकते हो ऑफेंस वगैरह जो भी है। आप इसको अपने नोट डाउन कर लेना। बाकी मैं वीडियो लंबा नहीं बना सकता, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है, सेक्शन 417, 417। जो 417 धारा है ये किसके तहत है, चीटिंग के तहत। मतलब कोई धोखाधड़ी करता है तो किसी प्रकार का चीटिंग करता है किसी के साथ, तो उसके लिए तो इसकी सज़ा कितने साल तक हो सकती है, 1 साल तक। ये हर जगह दिया गया होता है, बाकी आप इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर देख सकते हो। अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अंडर सेक्शन 311 311 आईपीसी द पनिशमेंट फॉर अ थग। मतलब कोई एक इंसान जो गुंडागर्दी कर रहा है या फिर किसी प्रकार की धमकी दे रहा है किसी भी इंसान को, तो उस तरीके के गुंडे को या फिर जो इंसान किसी को डरा धमका के रख रहे हैं, तो उन्हें कितने साल की सज़ा दी जा सकती है, या फिर क्या सज़ा दी जा सकती है, इस चीज़ को पूछ रहे हैं। तो उस इंसान को क्या सज़ा मिलती है, लाइफ प्रिजर्मेंट, मतलब लाइफ टाइम उसको जेल में रखा जा सकता है, या फिर दोनों मिल सकता है, उसको फाइन भी देना पड़ेगा और लाइफ टाइम जेल में भी रहना पड़ेगा। तो चलो, ये थे हमारे आईपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसी के साथ इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।